हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसरों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है आपका पंचतंत्र का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है पंचतंत्र, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है आपके सड़क परिवहन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है सड़क परिवहन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है आपका 70%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है 70, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवदास बंजारे जो हैं वो आपके किस क्षेत्र से जुड़े थे वो आपको बताना है। तो देवदास बंजारे जो थे ये जुड़े हुए थे पंथी नृत्य से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है पंथी नृत्य, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं। तो लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो ये कहा जाता है लोक नर्तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है लोक नर्तक, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ जो है वो देखा गया था रैबा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है रैबा, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे ये आपको बताना है। तो ये संबंध है इसका टीकाकरण से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है टीकाकरण, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो आपको बताना है। तो ये थे कुमारगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है कुमारगुप्त, यही इसका राइट आंसर है। विश्वविद्यालय को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ विश्वविद्यालय ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा आपको ये बताना है। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिख रखा है जेम्स प्रिंसेप, यही इसका राइट आंसर है। और कब पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 में। अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी जो उत्पादन में सबसे आगे थे वो थे कपास में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है कपास, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि द्वारा जो दार्शनिक या दर्शन प्रतिपादित किया गया है वो है आपका सांख्य दर्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है सांख्य दर्शन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर जो है वो कहा जाता है मेजनी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है मेजनी, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश के थे, आपको ये बताना है। महान सम्राट अशोक जो थे वो थे आपके मौर्य वंश के, तो मौर्य इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है मौर्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जनपद की जानकारी मिलती है, तो प्राचीन काल में टोटल कुल 16 महाजनपद हुए हैं। उन महाजनपद या जिन्हें कहीं पर जनपद भी देखने को लिखा हुआ मिल जाता है, तो इनकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है वो आपको बताना है। तो इनकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है बौद्ध साहित्य, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? संवैधानिक सभा जिसने भारतीय संविधान को लिखा, इस संवैधानिक सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई ये आपको बताना है। तो ये हुई थी इस संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है कैबिनेट मिशन योजना, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? आपको ये बताना है कि शारदा अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है वो आपका भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है भारतीय विवाह व्यवस्था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली जो है वो किस नदी पर है बसी हुई? तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी पर बसी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है यमुना, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है उत्तर प्रदेश, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो वल्लभाचार्य जो हैं वो आपके शुद्ध अद्वैत वेद के संस्थापक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है शुद्ध अद्वैत, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, आपको ये बताना है। तो सांची का स्तूप जो है वो आपके मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है अशोक, यही इसका राइट आंसर है। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।